हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है, ऑरा को कैसे लॉक करें, ऑरा को क्लीन कैसे करें, ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें और क्यों ज़रूरी है हमारा ऑरा, है ना। दो टाइप के ऑरा होते हैं, वीक होता है ऑरा और स्ट्रांग होता है। जिसका स्ट्रांग होता है वो दुनिया पे राज करता है, और जिसका वीक होता है वो जो दुनिया पे राज करता है उसके अंडर में काम करता है ना। तो आपको आज ही इस वीडियो के साथ आपको ये फ़ैसला लेना होगा कि क्या आपको कुछ अच्छे काम करके इस दुनिया पे राज करना है, या तो जो राज कर रहा है उसके अंडर में काम करना है। दैट्स योर चॉइस, है ना गाइज। क्योंकि जिसने ये जान लिया, जिसने ये मान लिया, वो ये राज जान लिया, वो कुछ भी हासिल कर सकता है एक ऑरा से। क्यों ऑरा हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है? कहते हैं ना कि किसी की वाइब्स बहुत अच्छी होती है, किसी से मिलकर वाइब्स बहुत ख़राब हो जाती है, या वाइब्स अच्छी नहीं लगी, मैच नहीं करी। आखिर ये सारा कहाँ से आता है? ये आपके ऑरा से होता है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, आप ब्रांडेड कपड़े पहने हो, आप अच्छे सूट बूट सब पहने हो, है ना, आपका बट ऑरा वीक है, तो दैट्स नॉट वर्थ इट। और आप एक सिंपल साधारण कपड़ा पहने हो और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दैट्स वर्थ इट। यानी कि हम बहुत ज़्यादा अगर ऑफिस में भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस पे देखते हैं कि हमें फॉर्मल ड्रेसेस पहनना चाहिए, हमें ऐसे शूज़ पहनने चाहिए, ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए। ओके, आई एक्सेप्ट इट, होना है, ठीक है। एक आप कहीं पर भी इंटरव्यू पे जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रही हो, ड्रेसिंग्स का, आपके फिज़िकल अपीयरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, आई एक्सेप्ट इट। बट उसके साथ साथ अगर आपका ऑरा वीक है तो वो दैट्स नॉट एक्सेप्टेड। क्योंकि आपका ऑरा अगर वीक है तो आपका सामने से वही एक्सप्रेशंस आएगा। हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ऑरा 8 मीटर्स की डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। यानी कि आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके कदम पड़ने से पहले ही आपके बॉस को, आपके जहाँ पर भी आप कोई काम करने के लिए जा रहे हो, वो आपका ऑरा फील कर लेगा। और हम ये बताएंगे कि हमारा ऑरा वीक क्यों होता है, क्या रीज़न है कि हमारा ऑरा वीक हो जाता है। क्या ऐसा रीज़न है कि बिलीनियर्स का ऑरा और डे बाय डे उनका हाई होता जाता है और किसी न किसी का वीक होता जाता है? क्या उसके पीछे रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है हमारा ये थॉट, हमारी ये मेंटालिटी। मैंने बहुत से वीडियोस में बोला है गाइस कि हमारी ये 7 बॉडीज़ होती है। दिस इज़ फिज़िकल बॉडीज़ नहीं होती है। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली आपका मेंटल बॉडी में रहता है। ऐसे ही आपके फिज़िकल बॉडी के साथ साथ 7 बॉडीज़ है। पहला आपका बॉडीज़ है स्पिरिचुअल बॉडी, जिसे हम सोल बॉडी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मेंटल बॉडी, उसके बाद आता है आपकी इमोशनल बॉडी, तो इमोशनल बॉडी के बाद आता है एथरिक बॉडी, और एथरिक बॉडी के बाद आता है हमारा ये फिज़िकल बॉडी, है ना गाइज। तो अगर आप सिर्फ फिज़िकल बॉडी पे वर्क कर रहे हो और आप अपने मेंटल बॉडी पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशनल बॉडी पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल या सोल बॉडी पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो इट्स नॉट वर्किंग। क्योंकि हमारे ये बॉडी, आपके 7 बॉडी मिलकर ये क्रिएट करता है कोई भी चीज़। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ब्यूटीफुल हो, यंग हो, हर एक चीज़ है, बट आपका मेंटल बॉडी में वो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी इमोशनल बॉडी में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका ऑरा वीक रहेगा। और ऑरा जब वीक होता है तो आपके लाइफ में डिजीज़ भी आती है, आपके लाइफ में मेंटली प्रॉब्लम्स भी आती है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ आपके लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे नज़र भी लोग कहते हैं ना, नज़र लग गई। तो ये नज़र लगती ही क्यों है? क्योंकि हमारा ऑरा जो होता है वो वीक होता है। जब हमारा ऑरा वीक होता है तो क्या होता है, आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज़ इम्पैक्ट करती हैं। तो नज़र लगना, बीमारी आना, पैसे की तंगी, आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, ये सारी चीज़ कनेक्टेड है आपके
ऑरा से। तो गाइस कहीं पे भी जाओ आप, कुछ भी कर लो, हम लोग बहुत से वीडियोस में आपने देखा होगा कि धूप कर लो, कैम्फर लगा लो, या अपने ऑरा को क्लीन कर लो, है ना, अरोमेटिक को बात ले लो। वो सारी चीज़ें अच्छी है और करना भी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल बॉडी से भी हमें ये सारे रिचुअल्स करने हैं। बट आप जो इसके बियॉन्ड नहीं कर रहे हो, वो चीज़ क्या है। मैं ये, मेरा पर्पज़ ही ये है, इस मास्टर मैनिफेस्टेशन विद रोज़ी का ये चैनल का पर्पज़ ही यही है कि जो आप लोग कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल, तब भी काम नहीं हो रहा है ना। आप धूप बत्ती डेली कर रहे हो, आप अगरबत्ती डेली कर रहे हो, आप धूनी ले रहे हो घर पे, तब भी वो चीज़ नहीं आ रहा है, आपका ऑरा लॉक नहीं हो रहा है, आपका ऑरा क्लीन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हो, है ना। अब जो अकॉर्डिंग रिचुअल से वो कर रहे हो, लेकिन जो मेंटल बॉडी है आप उसको कैसे क्लीन करोगे, इमोशनल बॉडी, एथरिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी को कैसे करोगे, है ना गाइज। तो हमें ये भी साथ में, अब सपोज दैट आपने ये रिचुअल्स के मैं खिलाफ नहीं हूँ, इसको करना है, ठीक है, इसको करना है, इसको कंटिन्यू करना है आपकी फ़िज़िकल बॉडीज़ के लिए। क्योंकि बहुत आपका जहाँ घर है, आपके यहाँ पर निगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं ना, सारे लोग आते हैं। आपको ये चीज़ करना है, अपने घर का ऑरा, अपने आप का ऑरा क्लीन करना है। बट हम सिर्फ ये फिज़िकल बॉडी तक ही करते हैं ये ऑरा का, लेकिन हमारा ऑरा जो होता है बेसिकली वो एथरिक बॉडी से आता है। एथरिक बॉडी यानी कि जहाँ जिस बॉडीज़ में हमारे चक्रास होते हैं। इस फिज़िकल बॉडी में डॉक्टर्स, बहुत से लोग जो होंगे वो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, आप कहीं पे भी इंसिजन करो, कहीं भी चक्रास नहीं दिखेंगे। यानी कि इस फिज़िकल बॉडी में चक्रास है ही नहीं, तो वो दिखेंगे भी ही नहीं, है ना। यानी कि हम जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं इस फिज़िकल बॉडी के लिए कर रहे हैं, लेकिन एथरिक बॉडी के लिए आप कैसे करोगे, आप मेंटल बॉडी के लिए कैसे करोगे, आप इमोशनल बॉडी के लिए कैसे करोगे। सारी जब सब जगह पर करोगे तब वो वर्क करेगा। बहुत से शायद जैसे एलॉन मस्क या और भी लोग हैं, वो शायद ये सारे रिचुअल्स नहीं करते होंगे, बट उनके ऑरा देखिए हाई है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है ना। हर एक चीज़, उनकी बात कोई ऐसी नहीं होती है कि जो लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो। हज़ारों लोग, करोड़ों लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। बिल गेट्स है, अंबानी है, क्या ऐसा उनके में है? उनका है मेंटल बॉडी, उनका स्पिरिचुअल बॉडी, उनका इमोशनल बॉडी जो हम नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ तो हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है। आप यहाँ पर आए हो, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करने आए हो, और खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है गाइस कि क्या हमें गॉड ने यहाँ पर जो भेजा है, क्या हमारा लाइफ पर्पस हम कर पाएंगे, क्या हमारा मैनिफेस्टेशन होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। एक बार सिर्फ खुद पे ट्रस्ट करो गाइस, आपका मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत होता है आपके पास। लेकिन जब यहाँ बैठा है कि ये सारी चीज़ें मिथ है, ये सारी चीज़ें ऐसी है ही नहीं, तो वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब आप एक बार ट्रस्ट कर लोगे कि नहीं ये वर्क करता है, डेली वर्क करता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करो, मेंटल बॉडी की रिप्रोग्रामिंग करो, तो ये वर्क करेगा। तो मेरा टॉपिक है ऑरा का। आपको मैंने बता दिया हमारी बॉडी में 7 बॉडीज़ होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, कॉस्मिक बॉडीज़ होती है, सारे ऊपर के लेयर होते हैं। बट हमारे लिए अभी 4 बॉडीज़ की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, एथरिक और आपका ये फिज़िकल, यानी कि 5 बॉडी का हमारे लिए ज़रूरी है। जिसमें से फिज़िकल बॉडी का तो आप लोग जानते ही होंगे, रिचुअल्स बहुत से यूट्यूब पर भी हैं, कैंपर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट पहले आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल आप जानना होगा कि हम एक लाइट हैं, है ना। ये बॉडी चल रही है, यहाँ पर सारे फंक्शंस हो रहे इनवॉलेंट्री, जैसे कार्डियक का चलना, आपके ब्रेन का फंक्शन होना, आपके इंटेस्टाइनल का फंक्शंस होना, जीआईटी का फंक्शंस होना, ये सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो हो रहा है वो इसके बियॉन्ड कोई चीज़ करा रहा है। कोई ऐसी बियॉन्ड चीज़ है, डैट इज़ स्पिरिचुअल बॉडी, डैट इज़ सोल। अगर आपका सोल वीक होगा तो वो धीरे धीरे आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल, आपकी एथरिक, आपके फिज़िकल बॉडी में आएगा। तो पहला हमें स्ट्रॉन्ग करना है सोल बॉडी को, यानी कि हमें हाई वाइब्रेशंस में रहना है, अपने आप को लाइट समझना है,
और आपको ये सोचना है कि एक लाइट ऊपर से आ रही है और मेरे चारों तरफ एक ऑरा कर रही है, वाइट कलर का ऑरा, यानी कि आपने एक सोल की एनर्जीज़ का ऑरा क्रिएट कर लिया। यानी कि सबको मैंने बताया है कि हम एक सुपर नेचुरल पावर की एक एनर्जीज से बने हैं। आप उसको अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, जो भी कहना चाहो कह लो, बट दैट इज़ ट्रू। आप कहीं पे भी चले जाओ, इसको आप नामुमकिन नहीं कह सकते या ये नहीं कह सकते, नहीं। एथिस्ट नॉन एथिस्ट सब जानते हैं कि हम एक कोई कॉस्मिक एनर्जी से बने हैं। आप गॉड कह लो, और वो हम उन्हीं के ही अंश हैं। तो पहले तो हमें गॉड की एनर्जीज़ के साथ रहकर इस सोल बॉडी को हमें क्या करना है, इस सोल बॉडी को एनर्जाइज करना है। कैसे एनर्जाइज करेंगे? सोल की पावर क्या है पहले तो ये जानिए। सोल, जब गॉड ने ये अर्थ क्रिएट किया था तो कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या टेंशन से नहीं क्रिएट किया है ना। उन्होंने एक ही पावर से क्रिएट की है इस अर्थ को, डैट इज़ लव, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, प्यार से, आनंद से, खुशी से वो चीज़ किया है। तो हमें पहली चीज़ तो प्यार, आनंद, खुशी में रहना होगा, है ना गाइस, कि हमारा मेन जो पावर है, मेन जो हमारा नेचर है, डैट इज़ लव, डैट इज़ पीस, डैट इज़ हाई वाइब्रेशंस, है ना। पहले हमें उस गॉड के एनर्जीज़ के साथ रहकर हमें अपने सोल बॉडी को क्या करना होगा, क्लीन करना होगा, हाई करना होगा, उस गॉड के साथ कनेक्ट करना होगा। आप किसी भी गॉड के साथ रहकर ये चीज़ कर सकते हो। आप कृष्ण जी को मानते हो, आप उनके साथ कर लो। अब अगर आप किसी और अदर कास्ट के साथ हो तो आप गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, जो भी। आपको ये फील होना चाहिए कि आप एक रूह हैं, आप एक नूर हैं, आप एक सोल हैं, आप एक आत्मा है। पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि हम ये हैं, है ना। क्योंकि हर एक बुक में, हर एक जो भी हमारी होली बुक्स है, गीता, कुरान, बाइबल, सब में ये चीज़ लिखा हुआ है कि हम एक सोल बीइंग्स हैं। तो पहले तो गॉड से कनेक्ट होकर उनके उस लाइट को फील करना होगा, यानी कि लव एंड पीस एंड ब्लिस, यानी कि गॉड के एनर्जीज़ के साथ आपको वो फील करना होगा। यानी कि हमारा जो नेचर है वो लव का है, पीस का है, हैप्पीनेस का है। ठीक है गाइस, तो आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि आपका ऑरा ऐसे ही हाइट होगा, क्योंकि गॉड ने जब ये अर्थ बनाई इसमें कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, लव की एनर्जीज़, और लव की एनर्जीज से आप देख सकते हो, है ना, कितनी खूबसूरत जगह बनाई है, वो लव से है। और हम अभी अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? एंजाइटी, स्ट्रेस या टेंशन, तो हमारी लाइफ कैसे हो रही है ना गाइस। यानी कि इसीलिए मैंने बोला था, मेरे चैनल का नाम ही है मास्टर मैनिफेस्टेशन, यानी कि हम मास्टर मैनिफेस्टर हैं। गॉड एक मैनिफेस्टर है, गॉड एक क्रिएटर है, हम को क्रिएटर है, हम मास्टर क्रिएटर है। इट्स मीन कि जब हम उनके एनर्जीज़ के साथ आएंगे, लव के एनर्जीज़ में आएंगे, पीस के एनर्जीज़ में आएंगे, ब्लिस के एनर्जीज़ में आएंगे, तो हम भी अपनी लाइफ को वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो पहले तो आपने सोल बॉडी को चार्ज कर लिया, सोल बॉडी से आपने ऑरा को कर लिया कि एक वाइट कलर का ऑरा है जिसमें पीस है, जिसमें लव है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल की एनर्जीज है, जिसे हम आनंद कह सकते हैं। ये तो सोल की बात हो गई। अब आती है मेंटल बॉडी। अब मेंटल बॉडी में क्या, आपका 3 माइंड होता है, एक तो कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। सबसे ज़्यादा हम करते हैं कॉन्शियस माइंड। किसी की ड्रेस पसंद आ गई, अब माइंड में वही चलता है, वही लेना है। किसी का घर पसंद आ गया तो अब माइंड में यही आता है कि वही घर लेना, उसी को हम ईगो बोलते हैं। हम अभी तक ईगो में रह रहे हैं, ठीक है गाइज। गॉड कहता है उसको मैंने वो घर दिया है, मे भी अगर तुम अपनी एनर्जीज के साथ रहोगे तो उससे जस्ट डबल अच्छा घर दे दिया जाएगा, और देते भी हैं। जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, क्यों अमीर अमीर हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने ऑरा पे वर्क करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म। उनको तो ये भी
एहसास नहीं है कि पैसा इससे बहुत आएगा कि नहीं, उससे वो डिटैच रहते हैं, मनी से डिटैचमेंट। तो अपने वो सब कॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं। हमें फोकस करना है, हमें किसी की कॉपी नहीं करना है, क्योंकि सबके एक, आपको ये जानना होगा, अभी एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे अंदर भी एक यूनिक क्वालिटीज़ है। अगर कोई इंजीनियर बन के लाखों रुपए कमा सकता है, तो मे भी शायद आप अपना कोई भी टैलेंट करके, या आप किसी अलग फील्ड में बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, उसको पहचानो और उसमें आप काम करो। आप एक एयर हॉस्टेस भी हो सकते हो, आप बिजनेस मैन भी हो सकते हो, बिजनेस वोमेन भी हो सकते हो, एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। कितनी ऑप्शंस है अभी, बहुत ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है अभी के, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसीज वैसे ही चेंज हो रही है। लोग अब अमीर हो रहे हैं। अगर इस टाइम अगर हम लाखों रुपए भी नहीं कमा पाए, तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने सब कॉन्शियस माइंड में। और सब कॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा हमारे निगेटिव चीज़ होते हैं, उससे ऑरा वीक होता है। हम निगेटिव चैनल देखते हैं, जैसे न्यूज़, माइंड में ये आएगा, तो फिर कैसे मालूम चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है। गॉड ने आपको मास्टर मैनिफेस्टर बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड को चेंज करो, अच्छी अच्छी चीज़ देखो। किसी के पास न्यूज़पेपर का टाइम नहीं रहता है, बड़े बड़े लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है, चल क्या रहा है, कहाँ से क्या न्यूज़ आ रही है, अपने पे वर्क कर रहे हैं। एआई लाना है, एआई ला रहे हैं, रोबोट बनाना है, रोबोट ला रहे हैं। उनकी न्यूज़ फेमस हो रही है, उनको ये मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो न्यूज़ आनी चाहिए, उसके अलावा क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है उनको, है ना। रॉकेट बनाया, उसकी न्यूज़ आना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो, आप सीआईडी देख रहे हो, आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो, और यही सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा दिखाएगा, अरे ये बहुत अच्छा नहीं है, इसके साथ डील करने वाला नहीं है, मैंने देखा था उसमें। तो जो आप देख रहे हो वही क्रिएट कर रहे हो, क्या गलत है। आप अपने सामने वही चीज़ तो क्रिएट कर रहे हो ना, कि जो आपने देखा है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी वही चीज़ क्रिएट कर रहे हो कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, दुनिया बहुत ख़राब है। क्या आपने कभी अपने आप पे ट्रस्ट किया है? बहुत लोग होते हैं अपने पे ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं होता है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ आपको दिखाएगा जो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपके माइंड में है कि ख़राब इंसान है तो वो दिखाएगा। अगर आपके माइंड में है कि दुनिया कलयुग है, दुनिया में अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो दिखा रहा है आपके सामने। मैंने तो नहीं माना है, मैंने तो ये कह दिया कि सतयुग आ गया, आएगा भी नहीं, आ गया। मैंने तो कह दिया गोल्डन एज आ गया, मैंने तो बोल दिया हेवन यहीं पर है। आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो, आपके लाइफ में कोई बीमारी नहीं है, इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा कि आप हेवन नहीं लाए हो। इतनी प्रॉब्लम से इतनी डिजीज़ आ रही है और आप डिजीज़ फ्री अपनी लाइफ को कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा प्रूफ होगा कि आप सतयुग में आ गए हो। बहुत से लोग मिलीनियर हैं, बहुत से के पास अता पैसा है, बट उनके पास बीमारी है ना गाइस। तो अगर आप डिजीज़ फ्री अपनी लाइफ को जी रहे हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो, पीसफुल एनर्जीज़ के साथ हो, गॉड के एनर्जीज़ के साथ हो, तो सतयुग तो यही है ना। और गॉड क्या कहता है कि जब तुम मुझसे कनेक्टेड रहोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ में वही लोग को लाऊंगा ना जो तुम्हारी हेल्प करे। हम तो सीआईडी देख रहे हैं, हम तो क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं। मुझे लिटरली याद नहीं कि मैंने लास्ट कब देखा था, 7-8 साल पहले देखा होगा लिटरली। उसके बाद तो मैंने कब बंद कर दिया, आई रियली डोंट नो। लिटरली मैंने कभी नहीं देखा, और ना मैं अपने फैमिली में किसी को देखने देती हूँ। आपको देखना है आप कहीं अलग जाकर देखो। इस घर में न्यूज़ चैनल नहीं चलने चाहिए, क्योंकि उससे कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। व्हाट इज़ मीन, यानी कि एक एक दीवार के भी ऑरा है, सबके ऑराज हैं। ईएमएफ के थ्रू अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू देखोगे, सबका ऑरा होता है। आपके मोबाइल का ऑरा, आपका घर का ऑरा होता है, हम ही बनाते हैं नेगेटिव चीज़ देखकर। टीवी मिली है, आप उसको यूटिलाइज़ करो। मोबाइल है, उसको यूटिलाइज़ करो। अच्छी अच्छी चीज़ देखो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को गंदगी से भर दिए हैं,
तो आपका ऑरा कहाँ से लॉक होगा, आपका ऑरा कैसे क्लीन होगा, है ना। पहले उसको हटाइए, अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी बातें रखिए। आपको गॉड पे ट्रस्ट करना है कि गॉड, जब मैं सतयुग में हूँ, मैं जब गोल्डन एज में हूँ, मैं अपनी लाइफ को हेवन बना रही हूँ, तो गॉड आपसे वही लोग को मिलाएगा ना जिससे आप, जो आपकी हेल्प करे, जो आपको और आगे बढ़ाए, है ना गाइज। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना है। साथ ही साथ अब्यूज़ वर्ड, सबसे ज़्यादा लोग आजकल के जो यूथ हैं उनको लगता है कि हम बहुत कूल दिखेंगे जब हम स्लैंग वर्ड यूज़ करेंगे या अब्यूज़ वर्ड यूज़ करेंगे। नो, ये बहुत निगेटिव एनर्जीज़ का है। और गाइज, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत अब्यूज़ वर्ड यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा स्लैंग वर्ड यूज़ करता है, कृपया करके आप दूर रहें उनसे। मेरा ये पर्सनल सजेशन है, आप दूर रहो उनसे, क्योंकि अब्यूज़ कभी फेवरेबल नहीं हो सकता है। आप उसको मजाक में कहो, आप उससे गुस्से में कहो, यार ये तो दोस्त लोग हैं, इसमें तो बात चलती है, ओके, एक बार दो बार हो गया, लेकिन डेली आप डेली उसी जोन में रह रहे हो, डेली वो सारी बातें सुन रहे हो। मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो गए, यही रीज़न है कि मुझे ये सारे वर्ड नहीं, लोग कहते भी थे कि यार तुम थोड़ा सा इस जनरेशन की बनो। मैं अगर इस जनरेशन में बनती, मैं आज मैं इतनी सक्सेस या इतनी कामयाब नहीं होती, है ना गैस। तो मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। और वो मुझे कहें अनकूल, इट्स ओके, आई एम अनकूल। मुझे गॉड की एनर्जी से ज़्यादा किसी की एनर्जीज नहीं चाहिए अपने लाइफ में। मुझे नहीं बनना कूल, इस जैसा कूल। मैं 24 साल की हूँ, तो मुझे ऐसे जनरेशन में नहीं जाना है जो स्लैंग वर्ड यूज़ करे, जिसको मालूम ही नहीं कि अपने एल्डर से कैसे बात करनी है, कौन से कहाँ वर्ड यूज़ करना है ना। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही है जहाँ लोग पहले पर्दा करते थे, अब वो चीज़ खुलेआम हो रही है, तो डैट्स नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ वेरी निगेटिव एनर्जीज़। तो आप लोग प्लीज़ इससे थोड़ा सा महफूज हो, खुद को महफूज करें इस सारी चीज़ों से, ठीक है। इससे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम, कहते हैं ना, जो सुनता है वही तो आएगा माइंड में। छोटी छोटी बात पे हम एफ्यूज़ बोल देते हैं, एक एफ से नाम आ गया है फॉरेन से, वो हम बोल देते हैं। तो हमें ये सब पे ख्याल रखना होता है। पहले के लोग बोलते थे कि आप वही बोलो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो बनना। हम क्या बोलते हैं, लाइफ वो हो गई है, ये हो गई है, स्लैंग वर्ड, अब्यूज़ वर्ड नहीं निकालना है ना गैस, बिल्कुल नहीं निकालिए। आपकी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी। देखिए, आप लग्जरी लाइफ जिए, आप रॉयल्टी के साथ जिए, आप कूल बनिए, बट यही सबसे कूल बनना है। आई डोंट थिंक कि ये सारी चीज़ें आपको कूल बनाएगा। आपको लोग कहेंगे कि क्या सीख रही है ना। तो हमें गॉड के एनर्जीज़ के साथ रहना है। गॉड हमें रेस्पेक्ट सिखाते हैं, गॉड हमें एक प्यार सिखाते हैं, गॉड हमें एक पीसफुल माइंड सिखाते हैं। गॉड हमें क्या सिखाते हैं कि हर एक लाइफ का एक्सपीरियंस लो, तुम्हें जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, मस्ती करो, अच्छे अच्छे डिशेस खाओ, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है ना। हम सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी बना के उसमें कूल बनने की कोशिश करते हैं, अननेसेसरी। आपको अगर स्मोक करने का भी मन नहीं है, लेकिन अपने आप को कूल बनाने के लिए स्मोकिंग भी कर लोगे कि मैं कूल हूँ। मैंने बहुत लोग को ऐसे देखा है। मैं भी आप ही की जनरेशन की हूँ, है ना गाइस, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। तो मैं देखती हूँ कि क्या कूलनेस है आपका, इससे ऑरा डिप्लीट हो रहा है, आपकी एनर्जीज लो हो रही है, आप एनर्जीज हाई में नहीं आ रहे हो, आप लो वाइब्रेशंस में हो। ये सारे वर्ड यूज़ कर रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में, ये सारे वर्ड यूज़ कर रहे हो, दैट्स नॉट राइट थिंग। तो आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को वो डालना है, एक दिन क्लीन कर दो। जो मैंने किया, जो किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज से अपना सब कॉन्शियस माइंड को वो चीज़ देना है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक कल्पना शक्ति है, सबके अंदर है। कोई इसको यूज़ कर पाता है, कोई यूज़ नहीं कर पाता है। कल्पना शक्ति कहता है जो आप इसमें काल्पनिक करोगे, जो आप विजुअलाइज करोगे, जो आप इमेजिन करोगे, इट विल मैनिफेस्ट, है ना।
तो अगर आपको मिलीनियर बनना है, आपको कहो आई एम रिच, आई एम मिलीनियर, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन अचीव एनीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट। जब आप इस तरीके के अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करोगे तो वही चीज़ें तो इस यूनिवर्स में आएगी, है ना। तो हमें कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं बोलना है जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए भी नहीं। ओके, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से उसको यूज़ करना है, क्योंकि गॉड की ये पावर है, ये रोबोट में नहीं है ना। मैंने जब नव्या जी के साथ किया था तो यही था कि रोबोट में कल्पना शक्ति है ही नहीं, हमारे अंदर है। हम इससे इमेजिन करके कुछ भी बना सकते हैं। पहले लाइट नहीं थी, है ना, साइंटिस्ट आए, लाइट का आविष्कार हुआ। हम भी आजकल की यूथ बहुत सी चीज़ें नए नए चीज़ का डिस्कवर कर सकती है। 90% लोग रील्स में हैं, कहाँ से डेवलप होगा, है ना। रील्स में भी बहुत अच्छी चीज़ें आप डाल सकते हो। ये एक मीडियम है, बेस्ट मीडियम है कि ये आप वर्ल्ड वाइड अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हो, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड, हर एक जगह से लोग आपको देखेंगे। तो आप अच्छी चीज़ नॉलेज शेयर करो, है ना, आप अपना टैलेंट शेयर करो। तो आपको ये देखना है कि हम कहाँ पर हैं। आप ही अपनी लाइफ को हेवन बना सकते हो। आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, आपकी लाइफ एकदम पीसफुल है, आपकी लाइफ में लव है, आपकी लाइफ में गॉड का लव है, गॉड का पीस है। तो वो बड़ा रिजल्ट नहीं है हेवन का। एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, डिजीज़ नहीं है, एक हेल्दी लाइफ है। आप जो चाह रहे हो मैनिफेस्ट हो जा रहा है, दैट इज़ हेवन। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा, अपने हर एक एरिया में प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। तो सब कॉन्शियस माइंड को अच्छे से करिए, क्योंकि ये भी एक अर्थ बनाए, एक इमेजिनरी अर्थ बनाए। गॉड ने इमेजिन किया और वो मैनिफेस्ट हो गया। तो हम जो सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर सोच के सोचिए। अगर आपको लाख रुपए कमाना, आप कहो कि मैं कमा लूँगा आराम से, मेरे पास तो आएगा ही आएगा, इतना कॉन्फिडेंस देखिए। अगर आप 1 लाख रुपए भी नहीं अपने लाइफ में अर्न कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट में हो, सेल्फ डाउट है, ट्रस्ट नहीं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। अगर आप खुद पे ट्रस्ट करोगे, गॉड की एनर्जीज पे ट्रस्ट करोगे और ये कहोगे मैंने सोचा है, मतलब तो वो तो होगा ही होगा, 100% होगा। यानी कि मेंटल बॉडी को, सबकॉन्शियस माइंड को डेली हमें रिप्रोग्रामिंग करना होगा। कोई भी निगेटिव थॉट्स नहीं। अपनी सोसाइटी में देखो, जहाँ लोग निगेटिव लोग हैं वहाँ से कृपया करके दूर रहें या उनको पॉजिटिव करें। अगर आप उनको पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए। दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत मतलबी है, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सारी चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि इसी से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी वजह से रिप्रोग्रामिंग हो रहा है। आप अपने आप को आइसोलेट कर लो, कोई गलत नहीं है। कहते हैं ना कि गलत इंसान के साथ होने से अच्छा है आप अकेले रहो, क्योंकि आप अकेले रहोगे, पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरी चीज़ गॉड की एनर्जीज आएगी, आप नए नए एक्सपीरियंस करोगे, आपके पास बहुत टाइम रहेगा। जो अननेसेसरी हम घूमा करते हो उसके पास बहुत टाइम रहेगा आपके पास, कि आप अपने ऊपर सेल्फ लव करके, अपने ऊपर काम करके आप जान सकते हो कि मेरे अंदर क्या ऐसा टैलेंट है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हो, ठीक है। हम उतना ही, जितना आइंस्टीन माइंड यूज़ करता है हम भी उतना ही करते हैं, बट वो एक आविष्कार में यूज़ किया तो वो फेमस हो गए। हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, निगेटिव चीज़ों में, निगेटिव बात करके, किसी की चुगली करके, किसी की ये बातें करके, तो वही चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे रिप्रोग्रामिंग होता है। तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, एक गॉड की एनर्जीज होती है, डिवाइन की एनर्जीज होती है। तो डिवाइन को उन्हीं को ही देगा ना जो अंदर से अपने ऑरा पे वर्क कर रहे हैं, अपने मेंटल बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना गाइस। तो फिर आता है आपका इमोशनल बॉडी, है ना। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग कैसे करना है आप जान गए, जो उसी को देना है आप जान गए हो। साथ ही साथ अब आपका है इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी जैसे इमोशंस, आपको रोना आना,
आपको खुश रहना, आपको प्यार आना, आपको गुस्सा आना, आपको दुख में रहना, आप एकदम निगेटिव होना, एंजाइटी में आना, अपने आप को कर्स करना, कोसना, ये सबसे हमारा ऑरा वीक होता है। यानी कि जब आप अपने आप को कर्स कर रहे हो, कर्स कैसे करते हो, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं दुनिया में पता नहीं क्यों आ गई, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं दे रहा है, तो इससे आपका ऑरा वीक होता है ना, आपका इससे ऑरा वीक होता है। आप ये कहते हो कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती है, तो उससे आपका धीरे धीरे आपका ऑरा जो होता है वो वीक हो जाता है। आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हो, खुद पे भी गुस्सा कर रहे हो, दूसरों पे गुस्सा कर रहे हो, या आप एंजाइटी में बहुत ज़्यादा हो, आप ये मान लिए हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ये सबसे जब लो वाइब्रेशंस की चीज़ होती है हमारे ऑरा को क्या कर देती है, वीक कर देती है। तो आपके ऑरा को हाई करने के लिए मैंने एक चार्ट दिया था, हेवन चार्ट, कम्युनिटी पोस्ट में मैं फिर से एक बार पोस्ट कर दूँगी, आप लोग देख लेना। एक विक्टिम का चार्ट होता है, एक हेवन का चार्ट होता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन का चार्ट होता है। तो हमें सेल्फ रियलाइजेशंस में आना है, हमें हेवन में रहना है। हेवन में मतलब लव, खुद से लव करना। क्या हो रहा है अभी भूल जाओ अभी, क्योंकि आपके सामने जो भी सिचुएशन है, आपकी गरीबी, आपका पैसा ना आना, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानना, आपके लाइफ में पॉवर्टी, आपके लाइफ में एपैथी, आपके लाइफ में एंगर, आपके लाइफ में बैड रिलेशन, ये आपने क्रिएट की अपने ऑरा से। अब आप उसको चेंज कर दो। अब आप उसको चेंज करके क्या करो कि अब आपको उस ऑरा को हाई करना है। लव की एनर्जीज, पीस की एनर्जीज, अंदर से इनर हैप्पीनेस में आओ, खुद से लव करना सीखो, अपने आप को देखो गॉड ने आपको कितना अच्छा बनाया है। और जब गॉड के एनर्जीज में रहोगे, गॉड के एनर्जी से चार्ज करोगे, तो आपकी इमोशनल बॉडी भी चार्ज होती है ना। तो हमें हाई वाइब्रेशंस में रह के लवफुल एनर्जीज में रहना है। हमें सबसे ज़्यादा अभी जो फ्रीक्वेंसीज चल रही है वो हो रही है एक्सपेक्टेशंस की। सबसे बुरी जो मैं कहूँगी, सबसे बुरा चीज़ होता है एक्सपेक्टेशंस की एनर्जीज बहुत वीक है। अगर मैंने उसको इतना प्यार दिया है वो भी मुझे इतना प्यार दे, अगर मैंने उसको इतने पैसे दिए तो वो भी इतना मुझे पैसे दे। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस हमें अपने लाइफ में नहीं करना है। हमें अपने लाइफ में, या तो आपको लग रहा है नहीं देना चाहिए मत दो, लेकिन आप किसी से एक्सपेक्टेशंस मत करो कि मैं इतना प्यार कर रही हूँ तो वो भी करे। कोई बात नहीं, आप कर रहे हो, आपके पास है, ज़रूरी है कि आप या तो नहीं करो फिर, और कर रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशंस मत करो कि अगला इंसान भी आपसे इतना करेगा। एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है कि मैंने इतना दिया है, गॉड ने आपको इतना दिया है तभी तो आप दे पा रहे हो, अगर नहीं दिए होते तो नहीं दे पाते ना आप, तो है ना। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, फैमिली से, पेरेंट्स से, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। आपको ये सोचना है गॉड ने मुझे भेजा है, गॉड मुझे वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा जिसको आपकी हेल्प करनी होगी। आप बहुत से लोग आ जाते हैं, है ना। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करना। एक्सपेक्टेशंस यानी कि स्ट्रेस मतलब एड्रेनलिन मतलब सेरोटोनिन का आना नहीं। मेरा तो ये रट गया है। तो आपको वो चीज़ सोचना है कि आप अपने लिए सेल्फ वैल्यू में आओ, कि हमें अपना इमोशनल बॉडी को हाई रखना है लव के एनर्जीज में। हमें दिन भर किसी की बात लेकर अपने माइंड में नहीं रखना, उसने ये बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, अब वो आएगा तो मैं उसको ऐसे बोलूँगी, ऐसे सुनाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मत करो। इससे दूसरे इंसान का भला हो या बुरा हो ये नहीं जानते, बट ये आपका बुरा ज़रूर होगा। आप अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने, और एक एक सोल अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने आई है। तो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? गरीबी, पैसे की तंगी, बीमारी, स्ट्रेस की लाइफ, एंजाइटी। तो वो मत करो ना, आप अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस करो। लव की एनर्जीज में रहकर आप अच्छे एक्सपीरियंस करो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, रिलैक्स होकर मैनिफेस्ट करो। जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएगा तो आप भी तक आप पैसे के पीछे भाग रहे थे। आई नीड मनी,
अब पैसा कहेगा आई नीड यू, तो आपको क्या बनना है? आई नीड मनी की तरफ भागना है कि आई नीड यू, यानी कि मनी आपसे कहे आई नीड यू। वो कब होगा? जब आप गॉड के एनर्जीज के साथ रहोगे, सबकॉन्शियस माइंड को डेली रिप्रोग्रामिंग करोगे। डेली, जैसे अभी तक आपने कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, उसको डेली क्लीन करना होगा। डेली, मैं ये भी नहीं बताऊंगी 21 डेज, मैं जानती हूँ बहुत लोग 21 डेज करके फिर से वो उसी रास्ते पे आ जाएंगे, तो नहीं, 21 डेज कहने नहीं, लाइफ टाइम आप करो। अब तो लाइफ टाइम लाइफ चेंज होनी है ना, डेली कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करो। सेकेंड थिंग, इमोशनल बॉडी, यानी कि लव, हाई एनर्जीज। सुबह उठते गुड मॉर्निंग कहिए, गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग अल्लाह, गुड मॉर्निंग यूनिवर्स, जो भी है। आज मुझे बहुत अच्छा यूनिवर्स दिखाइए, बहुत मिरेकल्स यूनिवर्स दिखाइए, क्योंकि ये सारी एनर्जीज आपको मिरेकल्स दिखाएगी। मेरे पास लोग क्यों आएंगे, अच्छे लोग क्यों आएंगे? आप अपने आप को लव कर रहे हो? नहीं। जब आप अपने आप से लव नहीं कर रहे हो तो कैसी उम्मीद कर रहे हो कि लोग आपसे लव करेंगे? लोग आपकी ऑरा से हाई होंगे, और सबसे ज़्यादा आपका ऑरा हाई होता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल से, कि मुझे अपने आप पे लव है। हम कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं ऐसे कि हाँ यार ये मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी? आप उनको ये क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हो कि ये जॉब आपके लिए अच्छी है, यानी कि मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर आऊँगी तो इससे आपकी लाइफ की, आपकी जॉब की, आपकी उसमें तरक्की होगी, उन्नति होगी। आप ये क्यों नहीं अपने, क्योंकि आपको अपने आप पर वैल्यू नहीं है, सेल्फ वैल्यू में नहीं हो, सेल्फ लव में नहीं हो, खुद को जानते नहीं हो, तो इसलिए आप घबराए हुए हो कि फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मुझे ये करना ही करना है, इसलिए वही ऑरा के साथ आप जा रहे हो तो वो रिजेक्ट भी कर देंगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में हो, कोई बात नहीं, मिली जॉब इट्स ओके, नहीं मिली कोई बात नहीं, उनका नुकसान। जब आप उससे जाओगे, किसका होगा नुकसान? उनका होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हमें अपने आप को सेल्फ वैल्यू करना है, सेल्फ लव करना है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये माइंड गॉड ने ह्यूमन बींग्स को दिया है। हम एक शेर को भी चरा सकते हैं, देखते होंगे। हम इस वर्ल्ड को एक क्रिएट कर रहे हैं, मार्च तक चले गए हैं, और क्या चाहिए, और क्या प्रूफ चाहिए? अरे वो तो कर लिए, हम कर पाएंगे कि नहीं? क्यों, आप क्या एलियन हो? आप इस अर्थ के नहीं हो? उन्होंने 2% में लोग कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते हो? आप एलियन हो इस ह्यूमन बॉडी में? नहीं ना, आप भी एक ह्यूमन बींग्स हो। जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप उनसे इंस्पायर हो। अपनी लाइफ को चेंज करो, अपने रिजीम को चेंज करो, अपने गोल को चेंज करो, अपने लाइफ को, सबकॉन्शियस माइंड को उन लोग से कनेक्ट करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योर की वीडियोस देखो, कैसे उन्होंने किया। क्या उनके पास स्ट्रगल नहीं आए? तो आए, लेकिन उसमें वो अपनी एनर्जीज़ को सेव किया, यानी कि सोल बॉडी को सेव किया, मेंटल बॉडी को सेव किया एंड इमोशनल बॉडी को सेव किया। कोई बात नहीं, होगा, अच्छा ही होगा। अगर वो नीचे भी जा रहे हैं तो सडन अप हो जा रहे हैं, क्योंकि वो डिटैच है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे घबराहट होने लगेगी। क्यों? ऐसे अगर जा रहा है इट्स ओके, कोई बात नहीं है ना गाइस। तो आपको अपनी इमोशनल बॉडी में वर्क करना है, कॉन्फिडेंट फील करना है कि मैं कहीं पे भी इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, उनको मेरी ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसकी ज़रूरत है? मुझे सिर्फ गॉड की ज़रूरत है। मुझे बस गॉड की एनर्जीज़ की ज़रूरत है। गॉड की एनर्जीज़, लव, पीस, ब्लिस, उसी की कमी हो रही है। और जब उसकी कमी होगी तो हम निगेटिव एनर्जीज़ में जाएंगे, निगेटिव थॉट्स करेंगे, निगेटिव पीपल से मिलेंगे, है ना, उसको हम लोग कूल कहेंगे। तो हमें गॉड के एनर्जीज़ के साथ रहना है। गॉड, जो भी गॉड को मानते हो आप, सब में एक ही एनर्जीज होती है ना। आप उनके एनर्जी से कनेक्टेड हो, इमोशनल बॉडी को चार्ज करो। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो फिर आपका आता है एथरिक बॉडी, यानी कि ऑरा। सुना होगा चक्रास, यहाँ पर 7 कलर की चीज़ें होती हैं एथरिक बॉडी में। जब आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी हील्ड होती है तो आपके चक्रास भी धीरे धीरे हील्ड होते हैं। और जैसे ही हील्ड होते हैं आपके चारों तरफ आप फील करोगे एक 7 कलर के चक्रास है और आज पहले एक है आपका रेड, देन ऑरेंज, आपको फील करना है। एक
रेड कलर का ऑरा आपके चारों तरफ, एक ऑरेंज है ना, एक फिर आपका येलो, आपका ग्रीन, आपका डार्क ब्लू, आपका लाइट ब्लू, फिर आपका वॉयलेट, फिर सबसे लास्ट में वाइट। आपको ये फील करना है। और ये ऑरा अगर आपका वीक होगा आपके नेगेटिव थॉट से, आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करो, आप उसको थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट की थोड़ा तुरंत श्रिंक कर जाएगा। नेगेटिव थॉट्स 0% भी अच्छा नहीं होता है, माइनस में रहो नेगेटिव के लिए। ट्रस्ट करो, दुनिया ट्रस्ट से चेंज होती है, कॉन्फिडेंस से चेंज होती है, खुद पे कॉन्फिडेंस, गॉड पे कॉन्फिडेंस के साथ चेंज होती है। खुद पे ट्रस्ट करो, अपने ऑरा को बिल्कुल लो नहीं होने दो। जितना ऑरा आपका हाई होगा, अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको ये फील होने लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको मेरी ज़रूरत है ना। एक अहंकार में मत करिएगा, ईगो भी नीचे की चीज़ होती है, एक प्यार वाली चीज़ कि नहीं मैं सबकी हेल्प करने आई हूँ प्यार से, कि मैं किसी भी जॉब में जाऊँगी उनको उनकी उसमें सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, इतना टैलेंट है मेरे में। एक ईगो के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, लव के एनर्जीज के साथ, कि मैं कहीं पे भी जाऊंगी, किसी ऑफिस में जाऊंगी, किसी बिजनेस को स्टार्ट करूंगी, जो भी चीज़ें स्टार्ट करूंगी वो हाई वाइब्रेशंस के साथ। तो चारों तरफ अपना ऑरा ऐसे स्ट्रॉन्ग करके जाइए। आपके सामने आपका ऑरा आपकी पर्सनालिटी है। सबसे ज़्यादा मेंटल बॉडी आपका होता है, डैट इज़ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस से आपका ऑरा सबसे ज़्यादा हाई होता है। मेंटल बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने ये कोर्स किया मतलब मैं इसमें बेस्ट हूँ, मैंने ये जॉब चूज़ की है मतलब मैं इसमें बेस्ट हूँ। अगर मेरा IAS ऑफिसर का तो मतलब मैं बन गई। 1-2 बार अटैम्प्ट में नहीं हुआ, इट्स ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी उस टाइम लो थी। अपने ऊपर काम करिए। अगर नहीं हो रहा IAS ऑफिसर, मे भी गॉड से पूछो, उससे बियॉन्ड आपके लिए कुछ चीज़ें गॉड सजेस्ट किया होगा, गॉड ने देखा होगा। हमारा ईगो कहता है, अहंकार, कि हम IAS ऑफिसर बन जाएं, लोग नाम होगा, पैसा होगा। क्या देखा उसमें? पैसा देखा। क्या देखा? नाम देखा। आप तो अपने लिए सेल्फिशनेस मोड से कर रहे हो। आप उसमें ये देखो कि लोगों की कितनी हेल्प होगी। हम क्या ये देखते हैं कभी? लोगों कितने चेंज होंगे, लोगों को हम क्या दे पाएंगे जब हम DM बनेंगे, जो अभी तक बहुत DM नहीं दे पा रहे हैं या IAS ऑफिसर वाले लोग नहीं दे पा रहे, हम उससे अलग क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने? बस आप प्रिपरेशन कर रहे हो आँख बंद करके। ये कभी ठहराव होकर सोचा है? पब्लिक के लिए सोचा है कि आप क्या देने वाले हो, उनको क्या एक ऐसी चीज़ देने वाले हो? आपको गॉड अगर IAS ऑफिसर बना देगा, आप बोलो तो गॉड आपको चूज़ करता है, डिवाइन के लिए भी चूज़ करता है, डिवाइन के लिए चूज़ करता है। आप डिवाइन बनो, आप डिवाइन सोल बनो, आप IAS ऑफिसर बनो, आप एंटरप्रेन्योर बनो, बट आप दोगे क्या? अंबानी ने चूज़ किया, जियो लाया। पहले लोग अमीर लोग के पास ही नेट चलाते थे, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि गरीब अमीर स्टार्टिंग में जो भी आप कह लो, लेकिन दिया तो सबके हाथ में वो फ़ोन आया। तो एयरटेल और वोडाफोन नहीं कर पाया, लेकिन जियो ने किया ना। भले बाद में उन्होंने अपनी प्राइस हाई कर ली, उससे मतलब नहीं, लेकिन स्टार्टिंग उनका इंटेंशन क्या था कि सबके पास वो फ़ोन होना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। उन्होंने अपना इंटेंशन दिया, कर लिया। एलॉन मस्क ने सोचा मुझे रॉकेट बनाना है, मुझे मार्स तक जाना है, मुझे रॉकेट बनाना ही बनाना। उन्होंने सोचा कि इससे कितने पैसे आएंगे, इससे इतने पैसे आने चाहिए, इतने। वो लोग गणित नहीं लगाते हैं कि पैसे कितने आएंगे, पैसे के लिए नहीं सोचते हैं वो लोग, दूसरों के लिए सोचते हैं। AI ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं? हमारे कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए। वेटर की नौकरी करेगा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जिसको लोग 15-20 लाख रुपए देते हैं, वहाँ एक रोबोट कर लेगा, सबकी नौकरी ले लेगा। काम को इजी कर रहे हैं, डे बाय डे इजी कर रहे हैं। 5G आ गया, यानी कि और इंटरनेट हाई हो गया, इजी हुआ।
हम लोगों की लाइफ को इजी कर रहे हैं। मेरा भी पर्पज़ है लाइफ को इजी करना, काम करना, हैंडल से करना, गॉड की एनर्जीज के साथ रहना, सब कुछ मैनिफेस्ट हो। इंटेंशन मैटर करता है। हम क्या सोचते हैं आईएएस ऑफिसर बन के इतने पैसे कमाएंगे, इतना बैंक बैलेंस होगा, ये रहेगा वो रहेगा, आ भी जाता है, कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, उसी में सारे पैसे चले जाते हैं। क्या मतलब इस चीज़ का? तो गॉड की एनर्जीज के साथ जब साथ में आप रहोगे, आपको एक लाइफ पर्पस के साथ आईएएस ऑफिसर बनना गलत नहीं, इंटेंशन इसमें डालो आप किस लिए बनना चाहते हो। आप मिलीनियर बनोगे किस लिए बनोगे? कि मैं अपनी लाइफ को भी अच्छे से सिक्योर करूँगा, अपनी फैमिली को भी अच्छे से सिक्योर करूँगा, उनकी मनी की प्रॉब्लम को दूर करूँगा, साथ ही साथ जो हमसे कनेक्टेड है हम उनको भी मनी से हेल्प करेंगे और जो हमारी सोसाइटी में उनकी भी हेल्प करेंगे। जब आप इंटेंशन डालोगे तभी चीज़ें होती हैं। गॉड ने जब ये अर्थ बनाया है तो हमारे लिए बनाया, इंटेंशन डाला कि हमारे अपने चाइल्ड के लिए बनाया। ये खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा अर्थ हमारे लिए बनाया, पूरा अर्थ आप ही के लिए, इस ब्यूटीफुल का अर्थ। तो हमारे उन्होंने एक इंटेंशन दिया, इस मदर अर्थ को बनाया, हमारे लिए बनाया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इसको ब्यूटीफुल रहने दीजिए, इसको बहुत अच्छे से रहने दीजिए। इसमें हाई एनर्जीज़ डालिए, लव की एनर्जीज़, ब्लिस की एनर्जीज़। आप जो चाहो आप बन जाओगे, नो इशू। लेकिन अपनी इंटेंशंस को अच्छा रखिए, ऑरा को हाई रखिए, ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, है ना। अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने आप से लव करिए। अपने आप से लव करेंगे, अपने आप से पीस में रहेंगे ना गाइस, तो पैसा ऐसे आएगा। इसके पास आओ यार, इसके पास तो बहुत प्यार है, इसके पास बहुत पीस है, इसके पास बहुत सुकून है, आ जाओ यार आ जाओ। आप भागोगे नहीं यार मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, तब भी वो पीछे पीछे आएगा यार, मुझे तुम्हारे पास चाहिए। ये होता है एनर्जीज लव, ये एनर्जीज होती है गॉड की, है ना गाइस। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए और अच्छे से रहिए। जो फिज़िकल बॉडी में आप लोग करते हो, धुनी, धूप, कैम्फर या एरोमेटिक बाथिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।